अब अन्य मेहमानों को दिखा दीजिए। आपके साथ शुरुआत करते हैं सुधांशु जी। देखिए, बातें अब एक एक करके कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज चूंकि संसद में विपक्ष बार बार अब पेलेट गन और AK-47, आप सोचिए सुधांशु जी, मतलब तमाम बातें आप कहिए कि भाई प्रदर्शनकारी वहां ये कर रहे थे, कुछ प्रदर्शनकारी वहां वो कर रहे थे, लेकिन फिर ये सवाल उठता है ना कि पुलिस क्या कर रही थी? AK-47 कैसे तान दिया गया? क्योंकि अब तो आप SIT ने कार्रवाई भी की है उस शख्स के खिलाफ, तो स्वीकारना ही पड़ेगा कि भाई ये हुआ है, पेलेट गन चला है। देखिए, इस पूरे विषय के ऊपर सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है उसको जस्ट आप एक प्रकार समझिए। पहले हमारी सरकार ने सोनम वांगचुक जी का जाकर जो धरना था वो समाप्त करवाने में सफलता हासिल की। उसके बाद जो छात्र प्रदर्शनकारी थे उनके साथ 2-3 राउंड बात की, इतनी भी उदारता दिखाई कि उन्होंने कहा सरकारी स्थान की बजाय प्राइवेट पे होगा, वहां पर भी कर लिया, उस चीज को भी मान लिया। प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी घोषणा कर दी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में पास करवा दिया। अब हम एक नया बिल भी लेके आ गए और हाई पावर टास्क फोर्स भी। इसे कहते हैं संवेदनशीलता के साथ संवाद और समाधान। इन लोगों के साथ क्या है? कुटिलता के साथ अराजकता और घमासान। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी आप मांग लीजिए, मैं आज से नहीं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूं। आप बताइए पिछले 2-3 साल में कौन सा ऐसा संसद का सत्र है जो सामान्य ढंग से चल पाया हो? क्योंकि एक मांग के बाद कोई दूसरी मांग आनी है। मतलब इनका मांग पत्र विपक्ष का ऐसा रहता है अंजना जी कि ये कहें मेरी तो बड़ी सिंपल सी मांग है, कागज रखा है प्लेन, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है, भाई इस पर लिखा है PTO प्लीज टर्न ओवर, और दूसरी तरफ भी PTO लिखा है। बस क्या हमारी तो इतनी सी मांग थी, पलट दो कागज, पलटते ही रहो, उसका कोई एंड नहीं होने वाला है। कारण सिर्फ यह है कि एक क्रेडिट की लड़ाई थी और अहम की लड़ाई थी विपक्षी दलों में। और यह मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज तक किसी विपक्षी दल ने इस मुद्दे के ऊपर एकजुट होकर एक प्रस्ताव नहीं दिया है। आज हमारे जितने विरोधी बैठे, पूछता हूं, इंडी अलायंस के लेटर हेड के ऊपर संसद में आपने चर्चा का प्रस्ताव दिया? नहीं दिया, क्योंकि सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है अपने अलग अलग चूल्हे के ऊपर। जब अपनी अपनी रोटी अपने अलग अलग चूल्हे पे सेकनी है तो कैसे इसमें समाधान की बात संभव है? समाधान सरकार व्यवस्थित ढंग से कर रही। अभी डायरेक्टर IIM कोलकाता आप लोगों को बता रहे थे कि 5 पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे इस चीज का समाधान निकाला जा सके, उसके लिए जिस लेवल के लोगों की कमेटी बनाई है, नंदन नीलकंठी जी, इसरो चीफ, फॉर्मर डायरेक्टर IB और डायरेक्टर IIT मद्रास, अगर आप देखें तो मुझे लगता है इससे ज्यादा व्यवस्थित प्रयास, ईमानदार प्रयास जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो संभव नहीं है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस विषय पे समाधान के लिए प्रयत्नशील, मैं पुनः कहना चाहूंगा विपक्ष को, आप सारी बातें छोड़िए, कल संसद में आइए और जब कठोर कानून बनने जा रहा है उस कठोर कानून पे डिस्कशन करिए, फिर आपके जो जो कंसर्न है सब बोलिए, सबकी बोलने की छूट है। और यह भी बात हो गई कि भाई हम तो राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी हैं, 7 घंटे की चर्चा के लिए कह दिया और सभापति ने कह दिया आवश्यकता होगी तो उससे भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर आप 7-8 घंटे में जो बोलना होगा, जो विचार व्यक्त करना होगा करिए, मगर अगर आपको कोई ना कोई बहाना ही बनाना है, प्लेन पेपर पे दोनों तरफ PTO लिख के ये कहना है कि मेरी तो सिर्फ इतनी सी मांग है, तो मुझे लगता है उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं पैलेट गन के संदर्भ में, एक बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो पुलिस ने कहा है कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, यूज नहीं करते। दूसरा मैं बड़ी सामान्य सी बात कहना चाहूंगा, भाई पैलेट गन के छर्रे छितरा के निकलते हैं, भीड़ में वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को लगेंगे, ऐसा साइंटिफिकली संभव नहीं है। अगर होंगे तो कम से कम 8-10 लोगों को लगेंगे, क्योंकि वो छितराते हैं। और मैं तो फिर ये भी कहूंगा ऑन द लाइटर नोट, हम लोग बच्चे थे अंजना जी, राहुल गांधी जी का जो मैंने पढ़ा था मीडिया में कि सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में एडमिशन जानते कैसे हुआ था? क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इनको शूटिंग का एक नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने क्वालिफाई की थी, उसके आधार पे स्पोर्ट्स कोटा में हुआ था। और ये भी सुनने में आया था कि वो केवल ऑर्गेनाइज ही इसलिए किया गया था कि इनको क्वालिफाई किया जाए। वैसे किसी ने बाद में कोई शूटिंग में कोई इनको करते नहीं देखा, पर अगर शूटिंग के स्पोर्ट्स के आधार पे जिसने एडमिशन पाया हो ग्रेजुएशन में, और वो ये कहे कि पैलेट गन इतनी भयानक भीड़ में जहां लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं एक ही व्यक्ति को लगेगी, तो मुझे लगता है जो नीट के बच्चे हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो पैराबोलिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल
और वो पूरा जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं उनमें किसी के भी आधार पर अच्छा ठीक है, थोड़ी ठीक है। व्यवहारिक नहीं अतुल जी है। अब बोलेंगे, अब मैं लौट रही हूं तब उसके बाद बोलिएगा। मैं सुधांशु जी नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचता है, ये किसकी गलती है बता दीजिए? ये कांग्रेस की गलती है या ये समाजवादी पार्टी की गलती है या किसकी गलती है सर? देखिए वो जो विषय है वैसे उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सीबीआई का प्रवक्ता बता सकता है, परंतु जितनी जानकारी हम लोगों के पास है उसके अनुसार वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिशियली अपॉइंट नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट यह था कि वो ट्रायल के लिए केस नहीं था, वो एक आरोपी ने अपनी जमानत के लिए किया था, तो चूंकि उसकी जमानत नहीं हो पाई, अगर वो प्रेजेंट होता तो विरोध करता, और अभी भी वो जेल में ही है, तो वो जेल से बाहर निकलने के लिए उसने एक पर्सनल याचिका दायर की थी। तो अब जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो टेक्निकल प्रोसेस था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, वो अपॉइंट होगा, तो 3 अगस्त को जो डेट लगी है उसमें वो विषय भी आगे आ जाएगा। ठीक है। और हालांकि सुधांशु जी दूसरे वाले में भी करेक्शन है, अभी तक कम से कम 3 से 4 केस आए हैं जो जानकारी है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें पेलेट गन से चोटें आने की वो है। लेकिन दूसरी तरफ अब अतुल लॉन्डे पाटिल जी के पास और प्रियंका जी सबके पास चलते हैं। अतुल लॉन्डे जी, ये भी तो सच है ना कि सदन में अगर ये संशोधन करना है कानून में, तो भाई अब निर्भया के वक्त भी तो आप लोगों ने यही किया था ना, जब आंदोलन हुआ था तो क्या कदम उठाए गए? फास्ट ट्रैक कोर्ट, कानून को और सख्त बनाना, ये तो एक पहल हो आपने भी की थी, तो उसके लिए तो सदन की कार्यवाही होनी होगी ना। अंजना जी देखिए, जो आईआईएम के डायरेक्टर थे कोलकाता के, उन्होंने कहा था कि विश्वासार्हता होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी, कौन उसके पीछे खड़ा है, कानून के पीछे कौन कर रहा है, फेस क्या है। और उन्होंने बताया था कि मोदी जी जब कहते हैं स्वच्छता की बात कहते हैं तो गांधी जी का नाम लेना पड़ता है, वो तो लेना ही पड़ता है, इनको मजबूरी है बेचारों की। इनका क्या क्रेडिबिलिटी है? पिछले 2 महीने के मैं कुछ किस्से बताता हूँ, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि पेलेट गन चलाया है, ये अभी बताए प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक वो सब कुछ बता रही है, लेकिन कितने लोगों को लगा है ये इन्होंने जाके देखा नहीं, मैंने देखा है। एक ही आदमी को इतना मारा है, बहुत लोगों को मारा है, कील लगाकर लाठी को मारा है, इलेक्ट्रिक शॉटगन चलाई है और AK-47 चलाई है। अभी मैं देख रहा था आपके यहाँ नीचे चल रहा था कि हवा में फायरिंग किया है, मैं देखा नहीं कभी इसे नीचे टारगेट करके हवा में फायरिंग किया AK-47 का। और वो संबित पात्रा जी, वो बवासीर के डॉक्टर, वो तो कह रहे थे कि AK-47 से गोली ही नहीं चलती। तो ठीक है, राहुल गांधी को गाली देकर इनको बहुत खुशी मिलती है, तो इनकी खुशी इनके पास रहे। लेकिन मुझे एक बताइए, शिक्षा सचिव इन्होंने बदले, कौन से शिक्षा सचिव को लेकर आए? वो गंगवार को, जिसने खीरे में 1.25 करोड़ की सब्सिडी जो है खुद को ही दे दी। SIT इन्होंने अपॉइंट की थी अयोध्या चढ़ावा चोरी में, और उसमें जो SIT का प्रमुख था, बोला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कौन है? विजय विश्वास पंत, जिसके ऊपर खुद के ऊपर 420 का गुना दाखिल है। एक लाया था बजरंग लाल बागरा, नालको का CMD था, उसके ऊपर CVC ने उसको क्लियरेंस नहीं दिया, लेकिन उसको वहां पर महासचिव बना के लाया। तो इन्होंने जो भी काम किए हैं, इसके पहले का भी कानून बड़ा सख्त था, और सख्त कानून में इन्होंने संजय मुखिया को छोड़ दिया, एकदम बरी कर दिया, और उसी दिन बरी कर दिया जिस दिन ये सब चला। तो सवाल ये है अंजना जी, चर्चा तो करनी है, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्या इस देश के गृह मंत्री ये बताएंगे कि सिविल ड्रेस में कौन सी पुलिस को इन्होंने अधिकार दिए थे जिन्होंने बेरहमी से छात्रों को मारा है? क्या इस देश के गृह मंत्री ये स्टेटमेंट देने से डरते क्यों हैं कि ये ऑर्डर उन्होंने दिया था या किसी और ने दिया था? क्या इस देश के गृह मंत्री ये बताने से डर रहे हैं कि NSA, आप कहते हैं कि रेगुलर रूटीन प्रोसेस है, तो फिर जब छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त उसको आपने पब्लिश करके लोगों को डराने की कोशिश क्यों की? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चों को डराने की कोशिश नहीं की है? क्या आज भी बंगाल, आसाम, बिहार में हेवी क्रैकडाउन शुरू नहीं है? जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, अभी तो CJP के लोग ही कह रहे हैं कि निजी केसेस भी जो है, निजी FIR भी जो है वो डालकर लोगों को डराया जा रहा है। तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री आए, विश्वास दे इस देश के स्टूडेंट्स को, युवाओं को, कि नहीं, हमने जो वायदा किया है कि आपको हम कोई FIR नहीं होगा, सारे FIR वापस लेंगे, किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हर प्रोटेस्ट में, एक ही मिनट अंजना जी, हर प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी आ जाते हैं, हर प्रोटेस्ट में चाइना परस्त लोग आ जाते हैं, हर प्रोटेस्ट को बाहर से फाइनेंस मिलता है। तो ये तो आप खुद अपनी असफलता बताते हो, आप गवर्नेंस करने के लायक ही नहीं हो। और देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान देने के बजाय रात को 11 बजे क्लोज अपना जो है रील डालते हैं। और संसद की गरिमा कौन बता रहा है? किसान कानून लाए, 12 मिनट में लाए,
कोई चर्चा नहीं, किसान कानून वापस ले पार्लियामेंट में, कोई चर्चा नहीं। इस देश के सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी में बदलाव किए, 147 सांसदों को बाहर कर दिया, प्रियंका जी भी थी, बाहर कर दिया, और उसके बाद एक तरफा पारित कर दिए। तो संसद किसने चलाई है, कैसी चलाई है, और क्या इनकी ईमानदारी है, ये सब जो है देखा है। और फास्ट ट्रैक का वकील केस कोई भी हो, जब इतना सेंसिटिविटी चल रही, इतना सेंसिटिव चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का वकील ही वहां, सीबीआई का वकील ही वहां पे उपस्थित नहीं है। ठीक है बात पता प्रियंका नहीं जी, कैसे एक बार क्या- प्रियंका जी बोले फिर सुधांशु जी बोलिएगा। प्रियंका जी आपके पास आते हुए, और जो दो बड़ी बातें उन्होंने उठाई हैं, जो नए मुख्य शिक्षा सचिव बने हैं उनके परिवार पर हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी लेने का आरोप है। तो अब सवाल है कि व्यवस्था सुधरने की तरफ बढ़ रहा है या और सारी परेशानियां बढ़ रही हैं? ये परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं, और जो प्रधानमंत्री खुद सेल्फी वीडियोस बनाकर मेजर्स बता रहे हैं अंजना जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक कानून ऑलरेडी 2024 में लाए थे, पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सीबीआई इंक्वायरी गठित हुई थी। ये बात सत्य है कि सीबीआई के जो मुख्य आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, उनसे सारे चार्जेस उनके खत्म कर दिए गए हैं। 2024 में कड़ा कानून आता है, पर क्या उसने 2025 के पेपर लीक रोके? नहीं रोके। 2026 में पेपर लीक की वजह से कैंसिलेशन हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, 22 बच्चे मरे, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। दूसरी चीज, हम बार बार टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, नंदन नीलेकनी जी की बात कर रहे हैं। 2024 में भी एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन फॉर्मर इसरो चेयरमैन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स, प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, श्री पंकज बंसल, ये सारे लोग जाने माने लोगों ने कमेटी बनाई। क्या किया उन्होंने? 101 रिकमेंडेशंस दिए। आप उसमें से बताइए, सब धूल चाट रहे हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस का लागू नहीं किया गया। और लगातार ये लोग इसी अग्रेशन में, इसी ब्रेजन बिहेवियर में कि हमने कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, आज स्टूडेंट्स इनको घुटनों के बल पे ले आए। तो प्रधानमंत्री ने कोई नया वादा नहीं किया है। जो ये कह रहे हैं संसद का में विरोध हो रहा है, 2024 में इलेक्शन से बस पहले ही ये बिल आया गया था। स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक लीक प्रूफ एग्जामिनेशन के लिए हम सब ने उसमें सहभागी लिए थे और सबने मिलकर उसको पास किया था उस कानून का। क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यही सरकार की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज जस्ट दिस कि कोई जानता नहीं है कि कौन ऑर्डर्स देता है, जिसकी वजह से रैपिड एक्शन फोर्स पैलेट गन्स चलाती है। आज की अखबार में आया है, उनकी खुद की इंटरिम रिपोर्ट बता रही है। इतना फिजिक्स का ज्ञान दे रहे थे अभी बैठकर सुधांशु जी, वो खुद ही आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया, इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि 7 पैलेट गन्स फायर की, जिसमें से 5 लोगों पे टारगेट हुई हैं, 3 उसमें घायल हुए। 3 कौन घायल हुआ है? 28 साल के एक जर्नलिस्ट है जो आउटलुक में काम करते हैं, एक 19 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और एक 25 साल के इंसान है जो गुड़गांव में काम करते हैं। तो किस पे ये पैलेट गन्स चला रहे हैं? सिविलियंस पे, अनाम लोगों पे। AK-47 किसको दिखा रहे हैं आप? स्टूडेंट्स पर, अनाम लोगों पे उनकी फोटोज छाप रहे हैं फ्रंट पेज पे, उनको एम्बैरेस करने के लिए। तो आपकी मंशा ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, आपकी मंशा ये है कैसे हम सरकार में, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का 2 साल बचाव किया, यूजीसी जैसे खतरनाक गाइडलाइंस लेकर आए, फिर भी इनका बचाव किया गया, और अब आकर कह रहे हैं कि हाँ हम ये सब करेंगे। ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। बिल्कुल हम कल सहयोग करेंगे, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर निष्कर्ष क्या है? 2024 और 2026 में क्या अंतर हो जाएगा? 6 साल की सजा होती 10 साल की हो जाएगी, 10 करोड़ फाइन होता 20 करोड़ हो जाएगा। पर इंप्लीमेंटेशन की बात है ना, मंशा की बात है, पॉलिटिकल विल की बात है, सुधांशु जो जी कि जवाब क्लियरली मिसिंग है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जवाब। अभी अतुल पाटिल जी ने क्या बोला कि एक झटके में किसान कानून वापस कर लिए, कोई चर्चा नहीं की। मैं कहता हूं दर्शकों से जाके चेक करिए, जब कृषि कानून आए थे, हम लोग कहते रहे कि चर्चा करिए, चर्चा करिए, और प्रियंका जी तो उस समय थी सदन में। विपक्ष इस विषय के ऊपर स्टॉल करता रहा, कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस करो, इसलिए सदन नहीं चलने दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने मॉर्निंग में घोषणा कर दी जिस दिन कि वापस ले लिया, उस दिन सदन इसलिए स्टॉल किया कि अरे बगैर चर्चा के वापस कैसे ले लिया, जो अभी अतुल लोंडे पाटिल जी के मुंह से निकला। यही दर्शाता है कि कोई भी मुद्दा हो, मुझे सिर्फ हंगामा करना, पहले कहना है नहीं चर्चा नहीं चाहिए, वापस लो, जब वापस ले लिया बगैर चर्चा के, तो चर्चा क्यों नहीं की उसके लिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी तो मतलब बहुत कम संवेदना है, पर इनकी संवेदना तो बहुत जबरदस्त थी।
अतुल जी से मैं कहना चाहूंगा, सोनम वांगचुक जी का और बच्चों का अनशन तो 20 दिन से चल रहा था। तब राहुल गांधी जी धरती के अज्ञात कोने में विचरण करते हुए, आनंद मंगल करते हुए, पता नहीं कहां संवेदना की ऐसी अभिव्यक्ति कर रहे थे कि संसद का सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले वो धरती के ऊपर साहिब आलम जलवा अफरोज होते हैं और फिर प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होते हैं। मतलब वो तो सबको पता है कि किसकी संवेदना कितनी थी। अब मैं इस पे भी टेक्निकल बात कहता हूं। देखिए, सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले, 23 जुलाई को रात 9:30 बजे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुझे इस बात को लेकर कष्ट है, बहुत अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। और मैं बिल्कुल कहूंगा, सौरभ दास जी ने अभी अच्छी बात कही कि भाई वीडियो उनके पास है, वीडियो पुलिस के पास भी है। बहुत सारे लोग आजकल फेशियल रिकॉग्निशन से आ जाते हैं जो हिस्ट्री चीटर भी है। मैंने अपना नहीं कोट किया, मैंने सोनम वांगचुक जी का कोट किया। और जो यहां बैठे पूछिए, अगर पार्लियामेंट की तरफ कोई भीड़ बढ़ रही है, अगर वहां जाके चर्चा करनी है तो डेलीगेशन जाता है। जैसे इसमें 2 लोग गए उनकी तरफ से, अगर वो कहते हमारे 10 लोग जाएंगे और वहां जाकर बात करेंगे, उन्हें पुलिस रोकती तो समझ में आता। अगर भीड़ और हुजूम आ रहा है तो इसमें से बैठा कौन व्यक्ति गारंटी लेता है कि उसके अंदर कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना घुसा हुआ हो? और ऐसे तमाम जगहों पे चीजें आई हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो उस अवसर का लाभ एसओपी क्या है सुधांशु जी? अव्यवस्था न उत्पन्न करें। सुधांशु जी, एसओपी क्या है? स्वयं आंदोलनकारी का सुधांशु जी, एसओपी क्या है कि AK-47 निकाल लिया जाए? शायद वो नहीं जानते होंगे। एसओपी ये है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो AK-47 निकालने वाले के विषय का जवाब वो देगी। मगर एसओपी ये है कि अगर पार्लियामेंट जैसी जगह के ऊपर अनआइडेंटिफाइड भीड़ आगे बढ़ रही हो, जहां आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसके ऊपर चेक कर सके कि कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत सावधानी रखी। जो उन्होंने कहा ना कि मुकदमे सब पे दर्ज नहीं किए, इन पे नहीं, क्यों? गेहूं के साथ घुन को नहीं पीसना चाहते थे। और पहला एसओपी यह है कि अगर अनियंत्रित भीड़ आगे आ रही है तो उसको एनी हाउ रोकना है, वरना इसमें से बैठा कोई व्यक्ति गारंटी ले ले। और एक और बात बता दूं, कोई गलत फहमी मत रखिए। अगर कोई भीड़ अंदर घुस जाती ना तो प्रियंका जी, अतुल जी कौनों किसी को पहचानता नहीं, 2-4 लोग जिनको पहचानते हो छोड़ दे, बाकी सबके लिए वो होती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो अराजकता का सपना देखते हैं ना मेरे भाई, देखो नेपाल में भी जो अराजकता हुई, सत्ता में विपक्षी पार्टी नहीं आई। तो ये जो लोग गलत फहमी चाहते वो नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चों का सही दिशा में समाधान हो और सकारात्मक दृष्टि हो। सरकार और चलिए छोटा अतुल जी और प्रियंका जी, देखिए सुनील जी के पास मुझे जाना, ध्यान रखा गया कि बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई। वो कह रहे पार्लियामेंट मार्च था तो फिर उसको रोकते नहीं। अरे मैं बस एक चीज कहूंगी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में रह चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से कहूंगी, 20 दिन पहले से पहले 10 दिन पहले से सोनम वांगचुक जी लगातार कह रहे थे कि जिस दिन मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले दिन मार्च होगा। किसने इनके हाथ पैर बांधे हुए थे कि आप उनको बुलाए नहीं और बातचीत ना शुरू करें? किसने इनसे कहा था उसी सवेरे जाकर आप बातचीत की पहल करें? इतने दिन से वो लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, क्यों आपने बातचीत नहीं की? और मैं तो कहती हूँ, अगर ये बार बार ही कहते हैं ऐसे तत्व आ गए थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, चाइनीज स्पॉन्सर्ड, डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो होम मिनिस्टर हमारे देश के क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। और आज का अडजर्नमेंट मोशन क्या था? अडजर्नमेंट मोशन यही था कि गृह मंत्री आकर जवाब दे दें। अच्छा, एसओपी शायद इनको नहीं पता हो, एसओपी ये होता है कि पहले बच्चों पे अगर कोई ऐसे तत्व आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए पहले उनको रोकने के लिए वाटर कैनन्स चलते हैं, फिर जाकर टीयर गैस फायरिंग होती है। यहाँ पे कोई भी एसओपी का पालन नहीं किया गया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बिहार हो, और दिक्कत यही है। सुनील सिंह यादव जी, और उसका जवाब गृह मंत्री दे देश के। सुनील सिंह यादव जी। जी अंजना जी, हाई लेवल टास्क फोर्स बना है और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये कानून सख्त करने की बात है, तो साथ क्यों नहीं? नहीं, कानून सख्त हो, मुझे लगता है पूरा देश साथ हो जाएगा। लेकिन जो बात आ रही है कि समाधान का तो अंजना जी एक ही रास्ता है कि आप अपना घमंड और अहंकार त्याग दीजिए। और जैसे आप अपना घमंड अहंकार त्याग देगी बीजेपी सरकार या देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वैसे रास्ते सब खुले हैं। और ये कह रहे हैं क्रेडिट लेने का होड़ है। नहीं भाई, आप दुष्प्रचार मत करिए जो आपकी पार्टी का और आपके संगठन का काम है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़े होकर के आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि यह लड़ाई समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को कमजोर कौन कर रहा है? आज भी अंजना जी, आपने देश के नौजवानों के सामने
सरकार ने मजबूरी में घुटने टेक दिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को आप शिक्षा मंत्री पद से हटा देते हैं, लेकिन जब आज वो पार्लियामेंट में आते हैं तो जिस तरीके का आप वेलकम कर रहे हैं उनको, तो क्या उन करोड़ों नौजवानों को चिढ़ा नहीं रहे हैं? आप अपनी मंशा नहीं जाहिर कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी इसलिए हमने हटा दिया, हमारा प्रेम और हमारे आइडियल अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे काम वही रहेंगे, पेपर लीक होगा, भ्रष्टाचार होगा, हम शिक्षा नीति की ऐसी की तैसी करेंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं आप। और भाई विपक्ष क्या आपसे कह रहा है, क्या मांग रहा है? आप कह रहे हैं सादा पेपर है और पलटते रहो। नहीं, सादा पेपर मत पलटते रहो, जो देश के सवाल हैं उनका जवाब देते रहो। आप भागते हैं, आप जवाब नहीं देते। अच्छा, इसका कौन जवाब देगा? पैलेट गन चली, विपक्ष जवाब देगा? या आंसू गैस के गोले छोड़े गए, या AK-47 चल रही है, आपने लड़कियों के कपड़े फाड़े? वापस 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी जल्दी से। सुनील जी। जी देखिए अंजना जी, ये सोनम वांगचुक जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही। ये देश गांधी के रास्ते पर था, गांधी के रास्ते पर है और गांधी के रास्ते पर चलेगा। और उन्होंने कहा कि दुनिया गांधी के रास्ते पर चल सकती है। हमारा केवल एक ही सवाल है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो संदेश आप सदन में आकर के देश के नौजवानों को दे सकते हैं, वो आपको रील बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और क्यों अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, क्यों आप भाग रहे हैं? अरे भाई आइए, सदन में अपनी बात रखिए और तालमेल से पूरा देश एक होकर के, सरकार और विपक्ष एक होकर के सख्त कानून बनाने की बात करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं अंजना जी? ये कहते हैं महापाप है पेपर लीक। किसान आंदोलन पे भी उन्होंने कहा महापाप हो गया, जाति जनगणना कराने के नाम पे कहते थे महापाप हो गया। बीजेपी जो कहे वो करती नहीं है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और सुधांशु जी, एक सुझाव है आपको, केवल इतनी चतुराई देश के नौजवानों के साथ और निर्लज्जता मत करिए, वरना अब की नौजवान आया था तो केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अब की जब नौजवान अपना घर छोड़ के दिल्ली आएगा तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, उससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि देश को बचाना है, देश की मर्यादा, देश के एजुकेशन को बचाना है। तो देश को बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा लेना पड़ा तो यह देश तैयार है। धीरेन्द्र जी। अंजना जी, सुनील साजन जी को याद होगा राम मंदिर के समय में भी कुछ SOP रहा होगा, पता नहीं उस समय अगर अलग कोई कानून होगा तो मुझे नहीं पता। उसके बाद सोनम वांगचुक साहब का इन्होंने बात किया है, उन्होंने गांधी के रास्ते पे चलने के लिए देश को कहा है। राहुल गांधी तो कहीं ये नहीं समझ रहे हैं, सदन में वो विपक्ष के नेता हैं, वहां पर भी इन सब बातों की चर्चा कर सकते थे। सड़क पे वही लोग आंदोलन कर रहे हैं जिन्हें वहां सदन में जाने की स्थिति नहीं है। बच्चे बेचारे हमारे अपने हैं, उन्होंने अपनी आवाज लगाई जंतर मंतर से, लेकिन आप तो उनकी आवाज बनकर के सदन के अंदर में चर्चा कर सकते थे। आज आप एक परीक्षा को बना रहे हैं, आप चर्चा करिए पूरी शिक्षा पर। गांव में देहात में जो बच्चे दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं, क्या उनकी आवाज आप तक आ रही है? वो बच्चे क्या चाह रहे हैं? दोबारा में अगर उनके पास होती है तो पहले कानून 2024 में बना, 2000 अभी के कानून में कह रहे हैं कि क्या फर्क है? फर्क ये इस बार होगा कि मैं तो चाहूंगा कि इसमें ऐसी व्यवस्था हो कि ऑटो मोड में एक टाइम लाइन हो कि भाई अगर कोई परीक्षा लीक होती है तो 5 दिनों के अंदर में परीक्षा रद्द होगी, 15 दिनों के अंदर में जांच होगी, 20 दिनों के अंदर में निःशुल्क उन बच्चों को आने जाने का प्रावधान हो। तो और उसमें दंड के जो उसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक हुआ, सजा जो है वो 10 साल तक हो रहा है। तो ऐसी चीजों का अगर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के अगर बच्चों के लिए चिंतित है तो इसमें सहयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी भीड़ पर अपनी राजनीति करना कहीं से ये उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर पहले से 55 साल से रही, लीक कोई आज नहीं हो रहा है ना, तो कब आपने कानून बनाने का काम किया? कभी आप लोगों ने नहीं किया ना। विपक्ष के लोग जितने भी हैं उनके समय में, समाजवादी पार्टी के समय में भी पेपर लीक हुए थे। पेपर लीक होने के बाद उसका जो परिणाम आया वो और भयावह आया। उन्हीं के समाज के लोगों की आधे से ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश में मिल रही थी। भैया ये तो हद हो गया ना। मैं कहता हूं कि तो गए ना धीरेन्द्र जी, दोनों गए, जिसका जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, गए
सरकार गए कई साल हो गए, अब अंजना जी, समझ रहे आपसे कि नहीं? सवाल है। अरे गए कि नहीं गए? जनता ने क्यों चुना बीजेपी को? इसलिए ना कि उनको लगा कि ये बदलेंगे व्यवस्था को। आपसे उम्मीद थी, है ना, चाहे केंद्र में हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह, और बहुत साल हो गए। अतुल जी, लेकिन देखिए, अब हम लोगों ने इस देश की संसद में ध्वनि मत से कानून और बिल पास होते हुए भी देखे हैं। इस पर एक सार्थक चर्चा तो कीजिए, इस कानून को कैसे और मजबूत बनाया जाए ताकि इंप्लीमेंटेशन में कहीं कोई वो ना छूटे, कोई रास्ता ना छूटे। उसके लिए पहल कीजिए ना, बताइए, देश भी तो समझे उसके लिए, लेकिन चर्चा चाहिए। अतुल जी बोले, उस कैसे आ रही हूँ प्रियंका जी। बिल्कुल, पहले बच्चों को सिक्योर कर ले, बच्चों को सेफ कर ले। ये इनकी जिस फितरत रही है, जिस तरह से बच्चों को उठाया जा रहा है, 500 एफआईआर डाल रहे, 500 बच्चों को उठाया जा रहा है, हर जगह डराया जा रहा है। जिस रिया अहिर ने बस रोकी थी, पुलिस की गाड़ी रोकी थी, उसको जिस तरह से डराया जा रहा है, ये सब चीजें पहले सिक्योर कर ले। देश के गृह मंत्री जो है वो सामने आकर माफी मांग ले और कह दे कि ये जो ऑर्डर किसने दिया था, ये सिविल ड्रेस में कौन लोग आए थे, ये सारी बातें जो है वो देश के सामने आ जाए, एक आश्वस्त करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, धीरेन्द्र जी, आपको पता है क्या, चर्चा की मांग सबसे पहले विपक्ष ने की थी, कांग्रेस ने की थी। तो क्या कह रहे थे ओम बिरला जी, स्पीकर साहब हमारे, नहीं सरकार से पूछना पड़ेगा। तो देश के एलओपी गए थे ना प्रधानमंत्री जी के घर पर, सांसद ही गए थे ना, सरकार से पूछने गए थे कि चर्चा चाहिए हमको, ओम बिरला जी स्पीकर दे नहीं सकते व्यवस्था, तो गए थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, सरकार के यहाँ, तो सरकार तो दे नहीं पाई, खून निकाल दिया राहुल जी का। तो आंदोलन किए, एक गैर राजनीतिक चर्चा राहुल जी ने की, कोटा में की, देहरादून में की, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की, गैर राजनीतिक चर्चा शिक्षा व्यवस्था के फ्लॉ, शिक्षा व्यवस्था में क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें सामने रखी है। तो एसओपी की बात छोड़ दीजिए सुधांशु जी, महिलाओं के, बच्चियों के छाती पे हाथ डालना, प्राइवेट पार्ट में डंडा डालना, बेरहमी से मारना, कील लगाना, बगैर यूनिफॉर्म के चप्पल में पहन के, कोई आरएसएस के बीजेपी के गुंडे थे क्या वो? ये सीजेपी के लोग कह रहे थे कि उनके लोग घुसे हुए हैं। तो इस तरह से बेरहमी की है, उसकी तो माफी मांगनी पड़ेगी प्रियंका जी, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, बच्चे हमारे, उनको सिक्योर करना पड़ेगा पहले। और जो वायदा किया है, कि जो बच्चे गांवों से बोल रहे थे वो उनको सुनना चाहिए, हम भी सुनना चाहते हैं, हम सब सुनना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि आप लोग सब बिहार से आते हैं, एलजेपी तो बिहार की पार्टी है, तो बिहार में बच्चों के ऊपर AK-47 दागा जा रहा है सर। उनके फोटोज ना, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, उनके फोटोज प्रमुख अखबारों में डाले जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। थोड़े वहां के बच्चों की भी जरूर सुनिएगा कि क्या उनकी आप बीती है। दूसरी बात, अंजना जी, आप कह रही थी कि हाँ चर्चा होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बिल आना चाहिए। आज 2 साल के अंदर अंदर एक बिल में अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है और कैबिनेट निर्णय ले लेता है कि कितना मजबूत बिल होगा, कितना अच्छा वो बिल है, कितना लॉन्ग लास्टिंग वो बिल है। आज वही प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। एक व्यापक बिल कब आता है? वो बिल तब आता है जब वो अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस किया जाए या एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की चर्चा हो और स्टेक होल्डर्स से कॉन्वर्जेशन हो, एक्सपर्ट से कॉन्वर्जेशन हो, सब तरफ की राय मशवरा हो, तब जाकर एक इंपॉर्टेंट बिल सामने लाया जाता है। आज ये आनंद फानन में अमेंडमेंट्स क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं, 2 साल नहीं हुए एक बिल को बने हुए, 2 साल नहीं हुए हैं जब तक हमने 900 दिन हुए हैं कि हम सब ने मिलकर वो बिल पास किया था। ऐसे ही आया था आनंद फानन में इलेक्शन से पहले, और 2 साल बाद फिर से उसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि फिर से पेपर लीक हुआ है, 22 बच्चों की जाने गई हैं। 12 साल में 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, 116 पेपर लीक हुए हैं, 19 राज्यों तक ये पूरा गिरोह फैल चुका है पेपर लीक माफिया का। फिर कहते हैं हमने कैबिनेट में डिसाइड किया हम सख्त कानून बनाएंगे। ये कैबिनेट में नहीं डिसाइड होते हैं, और अगर पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होती है, अगर विपक्ष आपको कुछ पॉइंट्स देता है तो वो तो आप वैसे ही खारिज कर देते हैं वॉइस वोट से। तो एक व्यापक बिल तभी आएगा, जनता स्टूडेंट्स का बिल तभी आएगा जब उस पर अच्छे से व्यापक चर्चा हो, ना कि कैबिनेट में बैठे 10-12 लोग डिसाइड कर लें कि ये देश के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बिल है और हम सबको उसमें शामिल होकर हाँ 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 करना चाहिए। ना तो ये सुनने के आदी नहीं रह गए। सच्चाई यही है और ऐसे ही प्रजातंत्र चलता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। सुधांशु जी, देखिए, अब प्रियंका जी सांसद रहने के बाद ये कह रही व्यापक चर्चा के लिए संसद से अलग जाकर कौन सा ऐसा स्थान हो सकता है जहां व्यापक चर्चा हो। फिर कह रही हैं अब सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। देखिए कैसे कैसे दिल की आरजू लबों पे आती है कि मामले को और लटका दिया जाए, कम से कम 1-2 सत्र के लिए। अरे इसमें तो जितनी जल्दी हो सके और जो विचार कहने वो विचार आके कहिए। सरकार ने तो इतनी भी उदारता रखी थी। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, भाई बीच में क्यों बोलने लगी आप? डिसाइड कर लेते हैं, तो नहीं बोल रहे थे। अब सुनिए, सरकार
बिल प्रपोज करते हैं, जब बिल आया है तो उसके ऊपर सारे लोग मिलकर चर्चा करने को क्यों नहीं तैयार है? आपकी बात है ना, सब लोग मिलकर तैयार हो। अब जो आपत्ति है, फिर मैं कह रहा हूं इन लोगों को भागने नहीं दूंगा। ये देखिए, ये कह रहे हैं हमको घमंड बहुत है। सुनिए एक मिनट, ये हमारे सुनील जी कह रहे हैं हमको घमंड बहुत है। अब हम एक बात कहना चाहते, सुनिए, अरे सुनो मेरे भाई, भाषण बाद में दो, पहले मेरी बात सुनो। अगर इनके अंदर घमंड नहीं है तो तीनों प्रवक्ता भी कह के जाए कि कल ये एक यूनिफाइड प्रपोजल लाने वाले हैं, उसके लिए संसद में। मैंने जहां शुरू चलिए, किया था वक्त वहीं इतने पे की इजाजत देता है, जहां भी शुरू किया हो वहीं से बात आगे बढ़े। लेकिन कुछ भी हो, छात्रों के लिए पेपर लीक जैसी जो स्थिति है वो दोबारा कभी ना हो।